नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। नगर पालिका में पदस्थ आरएसआई को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। देखिए, 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले को ट्रेस करने की प्लानिंग बनाई। गोहद नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जहां गोहद निवासी नासिर खां टेंट हाउस चलाता है, नासिर के द्वारा टेंट हाउस नगर पालिका के कार्यक्रमों में लगाया जाता रहा है। कार्यक्रम में लग चुके टेंट हाउस के बिल कुछ नगर पालिका पर बकाया थे। नासिर के द्वारा बार बार नगर पालिका में पदस्थ आरआई अवधेश यादव से निवेदन किया गया तो आरआई के द्वारा बिल पास कराने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई, जिसकी शिकायत टेंट हाउस संचालक नासिर खां के द्वारा लोकायुक्त ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले को ट्रेस करने की प्लानिंग बनाई और फरियादी के द्वारा आज 20,000 रुपए की रिश्वत देना तय किया गया। जैसे ही फरियादी नासिर खां के द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत दी गई, रिश्वत के पैसे लेते ही आरआई अवधेश यादव को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वतखोर आरआई को लोकायुक्त ने गोहद थाने ले जाकर अपनी कार्यवाही पूरी की। एमपी दर्पण न्यूज भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। 30/12/25 को लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में नासिर खां निवासी गोहद जो टेंट हाउस का काम करते हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि नगर पालिका पदस्थ स्टेनो अवधेश यादव द्वारा लगभग 50,000 की मांग की गई है, जो उसके पूर्व के लंबित बिलों के संबंध में था, जो लगभग 4.5 लाख रुपए उठे और जो उसने बताया था 2 बिल्स के पेंडिंग थे। इस आधार पर आवेदन दिया गया था। आवेदन को प्राथमिक तौर पर सत्यापित किया गया, संज्ञान लिया जाकर आज दबिश दी गई। फरियादी से बातचीत में पहले जब बातचीत की थी 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन बातचीत में उसने 30,000 का फाइनल किया गया। आज 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और पकड़ा गया उसे। मैं गोहद नगर पालिका में टेंट का कार्य करता हूँ, ठेकेदारी जी बबलू टेंट मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। 2023 से तकरीबन मेरा पेमेंट रोका जा रहा है। 2023 में भी मैंने कई कार्य किए, ऑफलाइन भी किए, ऑनलाइन भी किए, 2024 में किए, 2025 में किए, और उसके अलावा पेमेंट नहीं कर रहे थे मेरे। 2023 में मैंने कलेक्टर महोदय को भी एक फाइल शिकायत के लिए लगाई हुई थी, शिकायत को लगाई हुई थी, जो जिस फाइल में सोनू परियार जी को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद मेरा पेमेंट फिर भी नहीं किया गया आज तक किसी भी फाइलों में। मैंने लगाया था भी चुनाव लोकसभा वाला चुनाव जो है वो लोगों पे लगते हैं नगर पालिका की तरफ, तो उसमें लगाया मैंने। अभी ये मामला था कि पेमेंट हमारा करने के एवज में मुझसे सीओ महोदय और अवधेश जी के द्वारा मुझसे रिश्वत मांगी गई थी। एडवांस राशि दी जाए 40 या 50,000 रुपये मुझको। मैंने कहा मुझको 40-50,000 रुपये नहीं है, 10-5,000 रुपये मैं दे सकता हूँ, बकाया पेमेंट के बाद दे दूँगा। बोले नहीं, अधिकारी जा रहा है, पहले पेमेंट चाहिए पूरा 40 या 50 लेके आओ। मैंने 50 तो नहीं है तो 40 लेके आना पड़ेगा। नहीं साहब 40 नहीं बन पाएंगे। नहीं तुम जाओ भी 40 करके लाओ, कुछ भी करो व्यवस्था। तो मैंने कहा 40 तो नहीं है, फिर मैं 20,000 रुपये लेके गया, जिसकी शिकायत मैंने लोकायुक्त टीम को भी की। साहब मैं बहुत परेशान हूँ। इसकी जानकारी ये थी लोकायुक्त टीम को, लेकिन जब से फील्डिंग चल रही थी लेकिन नहीं दबच में आ पा रहे थे। जिसके बाद फिर मैंने दोबारा 30 तारीख को फिर शिकायत की दोबारा से, जिसके बाद 1 तारीख को टीम यहाँ आई थी दबच के लिए, लेकिन रिश्वत कम होने के कारण उन्होंने नहीं ली, वापस लौटा दिया मुझे। पैसे पूरे लेके आओ, 10,000 रुपये लेके आयो, जाओ। 1 तारीख को टीम के साथ हम वापस निकल गए। दोबारा से टीम फिर आज की तारीख में उन्होंने अवधेश जी ने कहा 4 तारीख को आप 4 या 5 को पूरा पैसे लेके आओ, उसी दिन साइट खुल जाएगी। जब तक साइट भी नहीं खुली पेमेंट की, आज मैंने उनको 20,000 रुपये दिए, जबकि 30,000 रुपये मुझसे मांगे थे, मेरे पास नहीं थे। फिर भी 30,000 रुपये मैंने किसी से कर्ज उठाकर 20,000 रुपये ले गए मेरी मजबूरी के साथ में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।